फिर एक जलसा भी हुआ। अतीक अहमद की अहलिया को स्टेज पे लाकर जेल से एक लेटर ला के पढ़ाए थे, याद है आपको? असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे। चलिए, हो गया। उसके बाद में अतीक अहमद अंसारी की अहलिया मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे उनकी अहलिया को लड़ाया गया। बाद में उनका लाइव एनकाउंटर हो गया, और आज एनकाउंटर होने के बाद में उनका सारा घर परेशान है, उनकी बीवी परेशान है, उनके बच्चे। पहले एक बेटे का एनकाउंटर हुआ, बाद में 2 भाइयों का एनकाउंटर हुआ। आज बतलाओ क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके घर को गए? आज बतलाओ क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके पास गए? तो ये जो हमदर्दी है ना, ये मगरमच्छ के आंसू है असदुद्दीन ओवैसी के। शिफाउर रहमान के ताल्लुक से जो हमदर्दी बता रही हूँ, कल खुदा ना खास्ता इलेक्शन हो जाएगा, अगर शिफाउर रहमान हार जाएंगे और उसके बाद अगर पुलिस का कोई जुल्म होगा, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके मकान पर आएंगे क्या हमदर्दी करने के लिए? वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन कलमे की बुनियाद पे आपका नुमाइंदा जरूर उनके घर जाएगा। आपको याद है कि आसिफ जो साबिका एमएलए थे, पता नहीं उनका कुछ नाम है, जब उनको गिरफ्तार करे थे तो सबसे पहले उनके घर पे जाने वाले का नाम अमानतुल्लाह था नहीं था? बताओ आप, ये किरदार है अमानतुल्लाह के। आज अमानतुल्लाह से बीजेपी क्यों नाराज है, आरएसएस क्यों नाराज है, मोटा भाई क्यों नाराज है भी अमानतुल्लाह से? कि झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है, दिल्ली से बहुत दूर झारखंड में, लेकिन अमानतुल्लाह का खून खौलता है कि आज मैं उस पोजीशन पे हूं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। यहां से अमानतुल्लाह झारखंड जाता है और उस झारखंड में मॉब लिंचिंग होने वाले के परिवार से मुलाकात, 5 लाख रुपए देता है, उसके अफराद खानदान को नौकरी देता है। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग होती है, वहां पर अमानतुल्लाह जाता है। तो आपके पिल्लर को टारगेट कर रहे हैं वो शख्स जो हिम्मत से आपके लिए ठहर रहा है, वो शख्स जो बुलडोजर के सामने अपने सीने को पेश कर रहा है, वो शख्स जो जब जामे मिलिया, आज जामे मिलिया फेटर्निटी का, आज मैं कुछ लोगों से बात किया तो बोले नहीं भाई वो शिफा हमारे सदर है, हम उनका काम करेंगे। तो मैं बोला भाई कि 1,70,000 वोट कुछ है शायद, में यानी पोलिंग जो होती है 1,70,000 वोट की पोलिंग जो होती है, 1,70,000 से 80,000 की पोलिंग होती है। अमानतुल्लाह कम से कम 1,20,000 वोट ले रहे हैं, 20,000 से 25,000 वोट अमानतुल्लाह साहब लेंगे। आप बताइए, मैं बोला कि पूरी जामे मिलिया फेटर्निटी अगर मिलके ये लोग जज्बाती गाने गा रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। वो एक लेडी का मैं आज वीडियो देखा कि हम ठहरे थे, हम ठहरे रहेंगे। अरे ठहरो बाबा, कौन न को बोल रहे हैं आपको ठहरो बोल के? हम भी ठहरे थे। ये एनआरसी का जब एजिटेशन, असदुद्दीन ओवैसी की मक्कारी सुनिए आप, जब हैदराबाद में तेलंगाना में एनआरसी का एजिटेशन हुआ था, आप लोग शायद सोशल मीडिया के जरिए देखे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एहतजाज हैदराबाद में हुआ था। 1 मिलियन मार्च जो हमारे मुश्ताक मलिक साहब और मैं अमजदुल्ला खान साहब निकाले थे, तो 140 केसेस बुक करे। ये जो वहां पर की बीआरएस सरकार है, बीआरएस सरकार भी साथ में थे, असद एमआईएम पार्टी और बीआरएस, आप इत्तेहाद में हुकूमत में साथ में है। साथ में रहने के बावजूद जब मुसलमान एहतजाज कर रहा है तो उसके ऊपर 140 केसेस बुक हुए। कैसा 140 केसेस बुक हुए? एक महल्ले से लड़के निकल रहे जुलूस लेके 1 मिलियन मार्च में आने के लिए, वहां के पुलिस कैमरे से उनके फोटोज लेके, उनके गाड़ियों के नंबरात निकाल के उनके ऊपर केसेस, और हर केस में ऑर्गेनाइजर को A1, A2, A3। तो आप बतलाइए, ये असदुद्दीन ओवैसी हुकूमत में पार्टनर है इन्हों वहां पर बीआरएस गवर्नमेंट में। जब 140 केसेस हमारे पे हुए तो जब इन्हों जबान नहीं खोले, ये इमरान प्रतापगढ़ी, जब अभी मैं समझता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने थे शायद, उन्होंने हैदराबाद आए थे, उनका जलसा कैंसिल कराए, कुली कुतुब शाह ग्राउंड में जलसा कैंसिल कराए, तो हम लोग हाईकोर्ट जाके ऑर्डर लाए। 10:03 तक जलसा चला, तो टाइम लिमिट क्रॉस करे बोल के इमरान प्रतापगढ़ी पे और जलसे के ऑर्गेनाइजर ख्वाजा बिलाल पे और सैयद सलीम पे केस बुक करे। आज 4 साल से वो लोग कोर्ट को फिर रहे हैं। तो ये जो इनकी हमदर्दी है ना, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। तो मेरा बोलने का मतलब था कि और एक चीज आप लोग देखे होंगे इंटरनेट पे, इनके एक समधी हुआ करते थे, असदुद्दीन ओवैसी के एक समधी थे जिसका नाम था डॉक्टर मजहर।
गौर से सुनिए मुसलमानों, उकला के जज्बाती नौजवानों से मेरी मुखातिब है, उकला के बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, ये जुमले को गौर से सुनिए। डॉक्टर मजहर नामी एक शख्स था हैदराबाद में, मशहूर डॉक्टर था वो मशहूर डॉक्टर बाद में रिश्ता हुआ। पहले इनके दक्कन मेडिकल कॉलेज में 30 साल सर्विस करा। कितने साल? 30 साल सर्विस करा। उसके बाद में उन्हें समधी बना असदुद्दीन ओवैसी की लड़की को, इनके लड़के को शादी करे। वो डॉक्टर मजहर एक दिन अचानक अपने आप को गोली मार लिया। आज उसकी बेवा जो है 500 करोड़ की जायदाद की मालिक है, वो रोड पे दर दर भटक रही और बाद आफ्ता वीडियो में आकर उन्हें चैनलों के सामने, प्रेस रिपोर्टरों के सामने खुले अल्फाज में बोल रही कि मेरे शोहर की सुसाइड नहीं है, कत्ल किया गया और मेरे जायदादों को खत्म किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा राज है। जो शख्स अपनी समधन को अगर इंसाफ नहीं दिला सक रहा, आप बतलाइए कि वो शख्स क्या कर सकता है? बताइए। तो आप बताइए कि वो शख्स जो है, आप दूसरे लोगों को कैसा इंसाफ दिला सकता? बताइए। हमारे यहाँ पर एक मौलाना नसीरुद्दीन थे। मौलाना नसीरुद्दीन आंध्रा और तेलंगाना की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके कई रिश्तेदार यहाँ दिल्ली में है, बाटला हाउस के गली में उनका मकान है। तो मौलाना नसीरुद्दीन को, अरे भाई आप बोले एनआरसी के केसेस में लोग आ गए। गुजरात में जब फिसादात हुए, हमारे हैदराबाद के कई लड़कों को लेके गए गुजरात के, सैदाबाद के, अकबरबाग के, मुसराबाग के, गुजरात की पुलिस आके हैदराबाद के बच्चों को